हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूकोसील के बारे में, यानी मुंह के गठान के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने रेनुला के ऊपर वीडियो बनाई थी, जो कि बहुत हद तक म्यूकोसील के जैसी ही कंडीशन होती है, जिसके बारे में भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूकोसील क्या होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, स्पेशली जो ग्रोइंग एज में बच्चे होते हैं, जो गिरते फटते रहते हैं, उनके लोअर लिप्स में या चीक्स के अंदर एक सॉफ्ट ट्रांसलूसेंट शेप का और एक सर्कुलर स्फेरिकल शेप में एक सिस्ट बन जाता है, जिसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो भरा होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के अंदर ही ये होता है, ये बड़ों के अंदर भी होता है, लेकिन ज़्यादातर छोटे बच्चों के अंदर ये समस्या देखी जाती है। तो जो म्यूकोसील होता है वो मोस्टली लोअर लिप्स में और बाहरी एरियाज़ में, ये लिप्स के इस एरिया में और इस एरिया में देखा जाता है, अंदरूनी एरिया में। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम सलाइवा कहते हैं। तो एक्चुअली ये जो म्यूकोसील होता है, ये सलाइवा से भरा हुआ एक सिस्ट होता है, जो कि सॉफ्ट होता है, दबता है, स्फेरिकल होता है और मोस्टली ये पेनलेस होता है। तो हमारे शरीर में जो 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो मेजर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है और सब लिंगुअल ग्लैंड होता है, यानी जीभ के नीचे वाला। तो सब लिंगुअल में ज़्यादातर चांसेस होते हैं रेनुला होने के, उसमें भी सलाइवा में, उसमें भी सिस्ट के अंदर सलाइवा भरा होता है और म्यूकोसील में भी सलाइवा भरा होता है। अगर ये जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स है, इसके अंदर चोट लग जाए, ट्रॉमा हो जाए, तो ये इनका जो प्रोडक्शन है सलाइवा का, या तो वो बढ़ सकता है या तो सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, जिसके कारण ही म्यूकोसील होता है। यानी कि जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो जो सलाइवा बना रहे हैं वो वहीं पे इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तब म्यूकोसील हो सकता है। अदरवाइज जो सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ पर कोई चोट लग गई और वहाँ पर वो पूरा जो सलाइवा था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक्स्ट्रावाजेशन हो गई जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर भी सलाइवा, वहाँ पर भी सिस्ट बन सकता है। तो 2 तरह से सिस्ट होते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टेड सिस्ट होते हैं, एक एक्स्ट्रावाजेटेड सिस्ट होते हैं। तो ये दोनों तरह के जो म्यूकोसील होते हैं वो देखने में एक ही जैसे होते हैं, कारण नहीं पता लगता कि किसके कारण होते हैं, लेकिन दोनों ही पेनलेस होते हैं। देखने से बिल्कुल पता चल जाता है कि ये म्यूकोसील का केस है। किसी भी तरह के टेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन से दिख जाते हैं। अगर हम बात करें कि किन के अंदर ज़्यादातर म्यूकोसील देखे जाते हैं, तो ये म्यूकोसील बच्चों के अंदर इसलिए ज़्यादा देखे जाते हैं क्योंकि जो बच्चे होते हैं थोड़े से केयरलेस होते हैं, चोट लग जाती है, सलाइवरी ग्लैंड को डैमेज हो जाता है, तो उसके कारण उनको सिस्ट होते हैं। छोटे बच्चे फिंगर्स को माउथ में डालते रहते हैं, टॉयज़ को डालते रहते हैं, तो उनको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बच्चों के अंदर क्योंकि थोड़ी सी इंजरी की हिस्ट्री ज़्यादा रहती है, इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनके अंदर म्यूकोसील होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सिम्टम्स की अगर बात करें तो ये हमेशा ही, हमें मोस्टली सारे केसेस में ये पेनलेस होता है, सिर्फ देखने में एक कॉस्मेटिक पर्पस से थोड़ा परेशानी कर सकता है। अगर बच्चे को शिकायत हो, बच्चे को खाने पीने में तकलीफ़ हो सकती है, बार बार उसको बाइट कर सकता है, उसको ब्लीडिंग वहाँ से हो सकती है, या वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर सकता है, हाइपर सलाइवेशन उसको हो सकती है। जिन बच्चों को म्यूकोसील की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर सलाइवा ज़्यादा बनता है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में लोग म्यूकोसील के ट्रीटमेंट के लिए इसीलिए आते हैं क्योंकि वो एक परमानेंट इलाज चाहते हैं, वो सर्जरी अवॉइड करना चाहते हैं और साथ के साथ वो रिकरेंस यानी बार बार होने की समस्या से भी बचना चाहते हैं। क्योंकि जो म्यूकोसील होता है, अगर सर्जरी से एक बार हटा भी दिया जाए तो वो दोबारा दूसरी जगह पर हो सकता है, तो इसके रिकरेंस को होम्योपैथी द्वारा ठीक किया जा सकता है। और साथ के साथ होम्योपैथी का जो इलाज होता है वो इकोनॉमिकली ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम होम्योपैथी में म्यूकोसील के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। तो म्यूकोसील के ट्रीटमेंट में बहुत सारे केसेस में जो एक दवा काम आती है वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब एक ऐसी दवा है जो बच्चों के केस के म्यूकोसील के केसेस में बहुत ही सक्सेसफुल दवा है, और इसको स्पेशली ऐसे बच्चों को दिया जाता है जो बहुत ही चब्बी टाइप के होते हैं, थोड़े से फैटी टाइप के होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको स्वेटिंग होती है हेड पे, या थोड़े से फैटी कॉन्स्टिट्यूशन के जो लोग होते हैं, और ऐसे बच्चे जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, अपनी एज से थोड़े से ज़्यादा दिखते हैं, उनके बच्चों के अंदर कैलकेरिया कार्ब दवा बहुत अच्छा काम करती है। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है थूजा। थूजा हम सभी जानते हैं कि किसी भी तरह के सिस्टिक ग्रोथ के लिए ये दवा बहुत अच्छी है। रेनुला के वीडियो में भी मैंने थूजा के बारे में बताया था, तो थूजा आप ले सकते हैं। अगर आपको सिस्ट की प्रॉब्लम है तो काफ़ी लंबे समय तक थूजा दवा लेने से भी रेनुला ठीक हो जाता है।
इसके अलावा अगर कोई डेंटल वर्क कराया है, बच्चे को दांत में दर्द रहता है, दांत में दर्द रहता था, आपने कुछ दांत में कुछ चेंजेस कराए, क्लीनिंग कराई, उसके बाद से वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होने लगी, धीरे धीरे वहाँ पर सिस्ट बन गया, तो वहाँ पर आप स्टेफिसैग्रिया मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक दवा होती है हाइड्रोफोबिनम, जिसका दूसरा नाम होता है लाइसिन। ये जो दवा होती है ये एक नोसोड होती है और इस दवा को आप दे सकते हैं अगर बार बार चांसेस होते हैं सिस्ट होने के। अगर ये म्यूकोसील बार बार आता है, एक बार आया, अगली जगह पे आया, फिर जगह बदल के दूसरी जगह पर आया, तब वहाँ पर आप इस दवा को दे सकते हैं। इससे रिकरेंस रोकने में बहुत मदद मिलती है। नेक्स्ट एक दवा है कैलकेरिया फ्लोर। वैसे तो जो सिस्ट होते हैं, म्यूकोसील जो होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर हार्डनेस महसूस होती है, जो ट्रांसपेरेंसी है, जो ट्रांसलूसेंट जो दिखता है वो थोड़ा सा कम दिखता है, उन केसेस में कैलकेरिया फ्लोर दिया जा सकता है। कैलकेरिया फ्लोर को 12x पोटेंसी में लिया जा सकता है। इसके अलावा जो दवा आपको लेनी है वो है आर्निका। जो आर्निका दवा है, इससे बच्चे को गार्गल करने के लिए बोलना है और साथ के साथ आधे ग्लास पानी में 10 बूंद डाल करके गार्गल करने से भी जो इंजरी वगैरह होने के कारण ये जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी उसको आराम मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में आपको ज़रूर ध्यान रखना रहेगा अगर आपके बच्चे को म्यूकोसील की प्रॉब्लम है, जैसे कि उसको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट खाना देना है, चबाने वाली चीज़ें ऐसे नहीं देनी है कि जिससे उसको इंजरी हो पाए, या जैसे चिप्स वगैरह हैं या कोई भी हार्ड चीज़ें उसको नहीं देनी है जिससे उसको वहाँ पर कट लगे। सेमी सॉलिड उसको फ्लूइड देना है। बच्चे को ओरल हाइजीन के बारे में बताना है। ब्रशिंग करते समय कई बार म्यूकोसील में हर्ट हो जाता है, पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, तो ब्रशिंग बहुत ही केयरफुली करना है। और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ गार्गल कर सकते हैं, गुनगुने पानी से अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको पेन होता है। अदरवाइज़ आपका ओरल हाइजीन बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो माउथ से स्मेल आने लग जाती है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आधे ग्लास पानी में नमक डालकर, स्पेशली जो रॉक सॉल्ट होता है यानी जो सेंधा नमक होता है, उसको ग्लास में डाल करके बच्चे को गार्गल कराना है। रेगुलर अगर आप उसको गार्गल कराते हो तो धीरे धीरे सिस्ट का साइज़ कम होता है। यही सारा काम होम्योपैथिक मेडिसिन करती हैं। ये सिस्ट में जितना भी फ्लूइड है उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती हैं और सिस्ट बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। लेकिन आपको जो ड्यूरेशन होता है वो लंबा लग सकता है, आपको 5 से 6 महीने का समय लग सकता है पूरी तरह से सिस्ट के जाने के लिए, लेकिन आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसकी रिकरेंसी भी नहीं होती है। हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही सेफ़ हैं, तो बच्चे को अगर म्यूकोसील की प्रॉब्लम है तो बेझिझक आप इन होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं या किसी भी डॉक्टर के साथ मिल करके सलाह ले सकते हैं। अगर आप मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो क्लिनिक के नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं जिसके लिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं। इसी दिए गए नंबर 7017991940 पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरने से आपको प्रिस्क्रिप्शन भी मिल सकता है। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, या अगर आप किसी को जानते हैं जिसको ये समस्या है उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, साथ के साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें सो दैट यू कैन गेट द वीडियो एज सुन एज इट इज़ पब्लिश्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।